नमस्कार, कल्पना वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है स्वदेश की मिट्टी। भारतवर्ष की इस पावन भूमि पर अपना दिलो जान लुटाने वाले कर्नल राकेश के दो बेटे थे, बड़ा बेटा आकाश और छोटा विकास। यूं तो उन दोनों की उम्र में ज़्यादा अंतर नहीं था, लेकिन विचारों में ज़मीन आसमान का अंतर था। आकाश बिल्कुल अपने पिता की तरह अपनी मिट्टी से प्यार करने वाला, वक्त पड़े तो देश के लिए अपना तन मन सब निछावर करने वाला था। वहीं विकास का सपना था कि वह अपने देश से बाहर लंदन पढ़ने जाए, नौकरी करे और वहीं बस जाए। ऐसा नहीं कि उसे देश की मिट्टी से प्यार नहीं था, बस उसके सपने अलग थे। उनकी माँ आरती भी सेना में डॉक्टर थीं। घायल फौजियों की देखरेख करना अपना प्रथम कर्तव्य समझती थीं। अपनी माँ आरती से देशभक्ति की कहानियाँ सुन सुनकर ही दोनों बेटे बड़े हो रहे थे। देशभक्ति के रस से ओत-पोत यह कहानियाँ आकाश के अंदर गहराई तक उतर जाती थीं, लेकिन विकास इन्हें ऊपर से सुनकर भूल जाया करता था। वह इन्हें याद रखने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं समझता था। राकेश भी हमेशा इतिहास की पुस्तकें, स्वतंत्रता सेनानियों की जीवन गाथा की पुस्तकें हमेशा घर पर लेकर आते थे, ताकि उनके बच्चे अपने देश का इतिहास जानें, आज़ादी के लिए जान देने वाले शहीदों की कहानी पढ़ें और शिक्षा लें। राकेश के मन में हमेशा से यही ख्वाब पनप रहा था कि उनके दोनों बेटे भी जवान होकर देश के लिए अपना तन मन निछावर करने के लिए हमेशा तैयार रहें। सभी फौजियों के बच्चों के साथ उनके बच्चे भी परवरिश हो रही थी। विकास का लक्ष्य बहुत बड़ा इंसान बनना था और जीवन को खुशियों से भर देना था। वह जीवन के हर पल की खुशी को बटोर कर आगे बढ़ना चाहता था। 12वीं कक्षा में आते ही उसने राकेश से कहा, पापा मैं आगे की पढ़ाई के लिए लंदन जाना चाहता हूँ। राकेश नहीं जानते थे उनके बेटे के मन में क्या चल रहा है। वह इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि विकास बाहर जाना चाहता है। विकास की बात सुनकर वह हैरान हो गए और कहा, विकास तुम यह क्या कह रहे हो बेटा? क्या करोगे बाहर जाकर? हमारे देश में भी इतने अच्छे स्कूल हैं और फिर आगे चलकर तुम दोनों भाइयों को फौज में ही तो जाना है ना। आकाश अपने पापा की बात सुनकर शांत रहा, क्योंकि उसका लक्ष्य तो वही था। किंतु विकास ने तुरंत ही कहा, नहीं पापा, मुझे फौज में नहीं जाना। ये क्या कह रहे हो? विकास, हाँ पापा, मेरा मन नहीं है। मुझे बाहर जाकर पढ़ना है, कुछ और करना है। यहाँ हमारा पूरा परिवार दशकों से वही सब तो कर रहा है, एक मैं नहीं करूँगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई मजबूरी तो नहीं है कि मुझे आर्मी ज्वाइन करना ही पड़ेगा। विकास की इस तरह की बातें सुनकर राकेश का दिल टूट गया, लेकिन वे जानते थे कि इसमें किसी के जोर ज़बरदस्ती तो नहीं की जा सकती, किसी तरह का दबाव नहीं डाला जा सकता। फौज में जाना हर इंसान की देशभक्ति के ऊपर निर्भर करता है। राकेश ने कहा, ठीक है बेटा, तुम जैसा चाहते हो वैसा ही कर सकते हो। उन्होंने यह कह तो दिया, पर उनका मन बहुत भारी था। रात को उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, आरती, ऐसे देशभक्ति से परे परिवार में पलकर भी विकास को यह क्या सूझ रहा है? क्या उसे हमारी मिट्टी से प्यार नहीं? वह क्यों देश छोड़कर विदेश जाने की जिद कर रहा है? आरती ने कहा, जाने दो उसे, हम सब हैं ना यहाँ। आरती, मेरे सारे मित्रों के बच्चे, उनकी बेटे ही नहीं बेटियाँ भी हमेशा फौज में भर्ती होने की बातें करती हैं। हमारा बेटा सबके बीच रहकर सबसे अलग कैसे हो गया? छोड़ो ना राकेश, देश का हर बच्चा, हर लड़का तो फौजी नहीं बनता ना। करने दो उसे जो उसकी इच्छा है। आखिरकार आगे की पढ़ाई के लिए विकास लंदन चला गया। आकाश और विकास में बेहद प्यार था। एक दूसरे से अलग होते समय दोनों की आंखें आंसुओं से भीग रही थीं। राकेश भले ही हिम्मत हार गए थे, पर आकाश के मन में आज भी यही उम्मीद थी कि विकास वापस आ जाएगा। नहीं रह पाएगा वह हमारे बिना। इस मिट्टी की खुशबू उसे वापस ज़रूर बुलाएगी। वक्त आगे बढ़ता रहा और आकाश फौज में भर्ती हो गया। उसकी ट्रेनिंग चल रही थी। वह अपनी ट्रेनिंग के फ़ोटो और वीडियो बनाकर अक्सर आकाश को भेजा करता था। वह सब देखकर विकास ने एक दिन पूछा, आकाश भैया, आपको दर्द नहीं होता? अपने शरीर को इतना कष्ट देकर तकलीफ नहीं होती? आकाश ने कहा, विकास मेरे भाई, देशभक्ति का जज्बा जब हिलोरे मारता है, कड़ी से कड़ी ट्रेनिंग भी आसान लगने लगती है। मन में एक ही बात होती है कि कोई भी दुश्मन मेरे सामने आ जाए तो मेरे हाथ पैर न कांपें, उसके खतरनाक इरादे देखकर मुझे मौत से डर न लगे।
बल्कि मुझे देखकर वह घबरा जाए। विकास हर साल छुट्टियों में घर आता था। यह सिलसिला यूं ही चलता रहा। ट्रेनिंग खत्म करके आकाश पूर्ण रूप से ट्रेंड फौजी बन गया। उधर विकास का भी ग्रेजुएशन पूरा हो गया। आकाश के भेजे वीडियो देखकर विकास उन्हें भूल नहीं पाता था। वह उसके दिल के अंदर उतरकर एक चलचित्र का रूप ले लेते थे। देशभक्ति की किताबों को भले ही विकास ने कभी अंदर विश्वास नहीं करने दिया, पर भाई की कड़क ट्रेनिंग और देशभक्ति का जज्बा वह कभी भी भूल नहीं पाता था। कई बार वह सोचने पर मजबूर हो जाता कि कहीं उसका निर्णय गलत तो नहीं है। आकाश आए दिन आतंकवादियों का मुकाबला करने के लिए सीमा पर डटा रहता। कई बार अपनी जान पर खेलकर देशवासियों की रक्षा भी करता था। एक बार आतंकवादियों के बड़े हमले का सुराग हाथ लग गया। इस हमले को विफल करने की जिम्मेदारी कर्नल राकेश को सौंपी गई। राकेश ने ऐसे चक्रव्यूह की रचना की जिसमें से आतंकवादी किसी भी हालत में निकलकर वापस न जा सके। इस बार आतंकवादी कुछ बड़ा करने की फिराक में थे। वे संख्या में भी ज़्यादा थे। राकेश को अपने मिशन की सफलता के लिए बहुत ही वीर योद्धाओं की ज़रूरत थी, जो अपनी स्फूर्ति और साहस से उन जालिमों का खात्मा कर सकें। खतरा काफ़ी ज़्यादा था। इस काम को अंजाम देने के लिए राकेश ने सबसे पहले अपने बेटे आकाश का चुनाव किया। अपने चयन से आकाश की खुशी का ठिकाना नहीं था। वह अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझ रहा था और यही बात विकास को बताने के लिए उसने फ़ोन लगाया। यह दोनों भाइयों की रोज़ की आदत थी कि दिन भर की सारी बातें वे आपस में शेयर करते थे। जब आकाश ने विकास को बताया कि उसे एक बहुत बड़े मिशन पर जाना है और इस काम के लिए उसका चयन पापा ने किया है, यह बात सुनते ही विकास का गुस्सा 7वें आसमान पर था। विकास ने कहा, भैया, इतनी बड़ी फौज में इस खतरे से भरे काम के लिए पापा ने आपको ही क्यों चुना? अरे विकास, शांत हो जाओ। जिस समय पापा ने मेरा चयन किया उस समय वह मेरे पापा नहीं, देश के रक्षक थे और मैं उनके लिए केवल एक काबिल फौजी था। उस समय उनके मन में पुत्र प्रेम नहीं, बल्कि केवल और केवल भारत माँ के प्रति प्रेम था। देश के नागरिकों को आतंकवादियों से बचाना यही उनका धर्म और यही उनका कर्तव्य था, जो कि होना भी चाहिए था। भैया, मुझे बहुत डर लग रहा है। विकास, तुम यह क्यों भूल रहे हो? इस मिशन में पापा भी पूरे समय हमारे साथ रहेंगे। इस मिशन का पूरा उत्तरदायित्व और इसे सफल बनाना सब कुछ पापा के कंधों पर है। हम जीतेंगे, तुम देख लेना। यदि आपको कुछ हो गया तो तुम हो ना मेरे बाद पापा का साथ निभाने के लिए। विकास भैया, मैं तुम्हारे फ़ोन का इंतज़ार करूँगा। आप व्यस्त रहेंगे इसलिए मैं फ़ोन नहीं करूँगा। विकास, तुम चिंता नहीं करो, मिशन पूरा होते ही मैं तुम्हें फ़ोन करूँगा। आतंकवादी अपनी योजना को अंजाम देने में सफल हो उससे पहले सेना ने उनकी अड्डे पर हमला कर दिया। कोई भी अपने घर से बाहर न निकले, यह घोषणा कर दी गई थी। आतंकवादियों ने इस बार चालाकी से टेकरी के ऊपर एक घर को अपने कब्जे में ले लिया था, जिससे उन्हें हमारी सेना के साथ निपटने में ऊंचाई का पूरा साथ मिल सके। आतंकवादी ऊपर से लगातार फायरिंग कर रहे थे। सेना भी उन्हें भरपूर जवाब दे रही थी। राकेश की रणनीति के हिसाब से सेना को उनका ऑर्डर मिलते ही उस मकान को उड़ा देना था। उस घर के अंदर एक बच्चा था जिसे आतंकवादियों ने अपने कब्जे में ले लिया था। आतंकवादियों के आने से पहले उसके पापा मम्मी सामान लेने पास की दुकान पर गए हुए थे। राकेश के सामने उसकी मम्मी रोना पीटना मचाए हुई थी। बड़ी मुश्किल से उसे शांत करते हुए राकेश ने कहा, आप बिल्कुल चिंता ना करो, हम अपनी जान की बाजी लगा देंगे, पर आपके बच्चे का बाल भी बांका नहीं होने देंगे। बस इस समय आप हमें अपना काम करने दीजिए और यहाँ से दूर चले जाइए। बच्चे के अंदर होने के कारण घर को उड़ाना संभव नहीं था। बच्चे को सुरक्षित बाहर निकालना ही सबसे पहले ज़रूरी था। दोनों तरफ से फायरिंग चल रही थी। आतंकवादियों का पूरा ध्यान फायरिंग पर था। तभी वह बच्चा नज़र चुराकर वहां से बाहर भाग निकला। बच्चे को बाहर आता देख राकेश ने मकान को उड़ाने का ऑर्डर दिया। जैसे ही आकाश दौड़कर बच्चे को गोद में उठाने के लिए लपका, वैसे ही मकान को उड़ाने के लिए गोला छोड़ दिया गया। वह गोला वहां तक पहुंचे उससे पहले अंदर से एक गोली आई और आकाश के पेट को छूते हुए निकल गई।
आकाश ने फिर भी बच्चे को बचा लिया। आकाश के पेट से रक्त की धार बह रही थी। मकान और आतंकवादी अग्नि की तेज लपटों का शिकार हो चुके थे। हमारे ही देश में बनाया हुआ आतंकवादियों का वह अड्डा जलकर राख हो रहा था। उसकी ऊंची लपटों में सारे वही भस्म हो गए। मकान और उसके अंदर कुछ भी बच जाए यह संभव नहीं था। मिशन सफलतापूर्वक पूरा हो गया, लेकिन आकाश को घायल कर गया। इस मुठभेड़ के समय कई लोग अपने घरों में से छुपकर यह मिशन देख रहे थे। कुछ वीडियो भी बना रहे थे। साथ ही फौजियों ने मिलकर आकाश को तुरंत ही अस्पताल पहुंचाया, जहां आरती पहले से ही तैयार थी। उन्होंने यह नहीं सोचा था कि आज उन्हें अपने ही घायल बेटे का इलाज करना पड़ेगा। एक वीर की पत्नी और एक वीर बेटे की मां होने के कारण अपने बेटे को इस हाल में देखकर भी आरती के हाथ नहीं कांपे। लेकिन जिस तरह मटका अपनी क्षमता तक ही पानी को अपने अंदर समेट पाता है, क्षमता से बाहर हो जाए तो छलक जाता है। आरती की आंखें भी आज उसका कहना नहीं मान रही थीं। वह बार बार आंसुओं को रोकना चाह रही थी, पर आंखों से उनकी एक न सुनी। आंसू छलक छलक कर नीचे गिरते ही जा रहे थे। फिर भी उन्होंने पूरी हिम्मत के साथ आकाश का इलाज किया। आकाश के शरीर से काफी रक्त बह चुका था। वह बेहोशी की हालत में था। राकेश ने आकर पूछा, आरती कैसा है? आकाश, चिंता की कोई बात नहीं है कर्नल साहब, गोलियों से छूकर निकल गई है, केवल घाव है, धीरे धीरे भर जाएगा। रक्त काफी बह गया है, इसलिए कमजोरी जरूर आएगी। आकाश जल्दी ही ठीक हो जाएगा। आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ कर उनका सफाया करने के लिए ही आकाश जाना जाता था। आकाश की बहादुरी के चर्चे सब तरफ हो रहे थे। उस बच्चे की माँ उसे न जाने कितनी दुआएं दे रही थी। मीडिया कहाँ पीछे रहने वाला था। बच्चे की माँ का इंटरव्यू है चैनल वाले ले रहे थे। उधर विकास बेचैन था। इतना अधिक समय बीत गया पर आकाश भैया का फोन नहीं आया। यह सोच सोचकर उसके हाथ पांव ढीले पड़ रहे थे। क्या करूं? भैया को फ़ोन करूं? नहीं, माँ को फ़ोन करता हूँ। हाँ, यह ठीक रहेगा। आरती के फ़ोन की घंटी बजी। उसने देखा विकास का वीडियो कॉल आ रहा है। उन्होंने तुरंत ही फ़ोन उठाया। हेलो माँ, भैया और पापा कैसे हैं? ठीक तो है ना? मिशन पूरा हुआ या नहीं? भैया ने अभी तक मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया? माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। विकास बेटा, मुझे कुछ बोलने भी देगा या यूं ही सवालों की झड़ी लगाता रहेगा? हाँ बोलो माँ। विकास, तुम्हारे पापा का मिशन सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। किसी की भी जान की हानि नहीं हुई है। तुम्हारे पापा बिल्कुल ठीक हैं। और भैया माँ? भैया कैसे हैं? मैं जानता हूँ भैया ठीक नहीं है, वरना अब तक तो उनका फ़ोन हर हाल में आ चुका होता। विकास, तुम पहले पूरी बात तो सुन लो। आकाश बिल्कुल ठीक है, तुम चिंता मत करो। ठीक है मतलब? माँ, क्या हुआ है भैया को? मुझे दिखाओ, उनसे बात करवाओ। विकास, अभी वह होश में नहीं है। एक आतंकी की गोली आकाश के पेट को छूते हुए निकल गई थी। चिंता की बात बिल्कुल नहीं है। मैंने उसका इलाज कर दिया है। कुछ ही समय में उसे होश भी आ जाएगा। विकास ने कहा। माँ प्लीज़ मुझे दिखाओ ना भैया को। हाँ विकास, ये लो देखो, वह आराम से सो रहा है। भगवान ने उसकी रक्षा की है, वरना कुछ भी हो सकता था। राकेश ने फ़ोन लेते हुए कहा। विकास बेटा, आकाश बिल्कुल ठीक है। उसने तो अपनी जान पर खेलकर एक मासूम की जान बचाई है। शायद इसीलिए इस नेक काम के कारण ही गोली उसे छूकर निकल गई। इतने में आकाश को होश आ गया। होश में आते ही उसके मुंह से निकला, माँ, विकास को कुछ मत बताना। मेरे सब साथी कैसे हैं? सब ठीक है ना? आकाश, तुम चिंता बिल्कुल मत करो। विकास ने आकाश के मुंह से निकले यह शब्द सुन लिए। वह फूट फूट कर रो पड़ा और कहा, आकाश भैया, मुझसे छिपाने की बात क्यों कर रहे हो? आ रहा हूँ मैं तुमसे मिलने। तभी राकेश ने कहा, नहीं विकास, आने की ज़रूरत नहीं है। आकाश जल्दी ठीक हो जाएगा और मेरे कदम से कदम मिलाने वापस भी आ जाएगा। आकाश चुपचाप सब सुन रहा था। पापा, आप यह क्या कह रहे हैं? भैया अब कभी वापस फौज में नहीं आएंगे। आखिर वही हुआ ना जिस बात का डर था। आकाश ने कहा, पापा मुझे फ़ोन दो। अपने हाथ में फ़ोन लेकर आकाश ने कहा, क्या हुआ विकास? यह तो छोटी सी चोट है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मेरे भाई भारत माँ के लिए एक क्या ऐसी कई ज़िंदगी कुर्बान कर सकता हूँ। नहीं भैया, बस क्या पागल हो गया बस विकास।
भगवान ने मेरी जान इसलिए नहीं बचाई है कि मैं रणभूमि को छोड़कर चूहे की तरह बिल में छुप जाऊं। उन्होंने मेरी जान इसलिए बचाई है कि ऐसी और मुठभेड़ में जब भी भारत माँ पुकारे मैं देश के काम आऊं। विकास, तू यह क्यों भूल जाता है कि अगर हम जैसे लोग ना होते तो देश आज़ादी की हवा में सांस न ले पाता। कोई ना कोई अंग्रेज़ों की तरह फिर से हमें अपना गुलाम बना लेता। हम हैं तो देश है। मैं तो चाहता हूँ कि हमारे जैसे और जवान फौज में जुड़ें और अपनी कुर्बानी देने से पीछे न हटें। जो अपने देश की रक्षा नहीं कर पाते गुलाम बन जाते हैं। आसपास के देश हमेशा हमारी सीमा में घुसकर हमारी ज़मीन हथियाने की कोशिश करते हैं। यदि हम उन्हें वहीं पर न रोकें तो धीरे धीरे वे अंदर घुसते ही चले जाएंगे। विकास ने वीडियो में दिख रहे राकेश से कहा, पापा भैया को समझाइए ना। उसे क्या समझाऊं विकास? मैं तो तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि उसके बढ़ते हुए कदमों को रोकने की कोशिश मत करो। माँ, क्या भैया को इस तरह से खून से लथपथ देखकर आपके हाथ नहीं कांपे? नहीं विकास, बिल्कुल नहीं कांपे। मैं खुश थी कि मेरा बेटा मिशन सफल करके लौटा है। इस बात का दुख जरूर था कि वह घायल है। आंखें भी कहाँ मान रही थीं, लेकिन देशभक्ति का जो जज्बा है ना विकास, हर गम सहन करने की शक्ति देता है। आकाश की इस चोट और रक्त ने ना जाने कितने लोगों की जान बचाई है। यदि आतंकवादी अपना मंसूबा पूरा कर लेते तो ना जाने कितने लोग मारे जाते। वह लोग हम भी तो हो सकते थे ना बेटा। वैसे मरने से तो शहीद होना कहीं ज़्यादा अच्छा है। आकाश के घाव तो समय के साथ भर ही जाएंगे। तुम चिंता मत करो। आज अपने माता पिता और आकाश की बातें सुनकर विकास यह सोचने पर मजबूर हो गया कि उसे भी उनके ही पद चिन्हों पर चलना चाहिए। विकास के दिलो दिमाग में खलबली मची हुई थी। एक ऐसा तूफान था जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसे लग रहा था इस समय उसे परदेश में नहीं अपने देश में होना चाहिए। विकास अपने भाई को प्रत्यक्ष देखना चाहता था, अतः वह वापस आने के लिए वहां से निकल गया। हवाई जहाज में बैठे बैठे विकास के मन में कई प्रश्न उठ रहे थे। जब उसके पापा, दादा, भाई और यहाँ तक कि माँ भी तन मन से देश की सेवा में जुटे हैं तो आखिर वह क्यों नहीं? आए दिन आतंकी हमले, चीन और पाक की हठ धर्मी, यह सब चलता ही रहता है। क्या उसके इस फैसले से माँ, पापा और भैया खुश होंगे? नहीं नहीं, उसने सभी का दिल तोड़ा है। स्वयं के स्वार्थ के लिए अंधा होकर उसने यह निर्णय लिया था। शायद बचपना भी था, लेकिन आज उसका परिवार और देश उसे बुला रहा है। जैसे ही उसने अपने देश की माटी पर कदम रखा उसे सब कुछ अपना सा लग रहा था। आज वह कुछ अलग ही महसूस कर रहा था। विकास को देखते ही सबकी खुशी का ठिकाना न रहा। माँ पापा के पांव छूकर उनके गले लगकर वह आकाश के पास आने लगा। तभी राकेश ने पूछा, विकास बेटा, कितने दिनों की छुट्टी लेकर आए हो? पापा, छुट्टी तो लेनी ही नहीं पड़ी। तभी आकाश ने पूछा, क्या हुआ विकास? वह अपने भाई के सीने से लग गया और बोला, भैया छुट्टी तो तब ली जाती है ना जब वापस जाना होता है। मैं तो हमेशा हमेशा के लिए आ गया हूँ, अपने भाई के कदमों के साथ अपने कदम मिलाने के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए, अपने देशवासियों के लिए। पापा, मुझे भी फौज में भर्ती होना है, आपकी और भैया की तरह अपने देश की रक्षा करना है। राजेश और आरती की आंखों से इस समय इतना प्यार, दिल से इतना आशीर्वाद बरस रहा था जिसे शब्दों में बयान करना असंभव है। आज राकेश का सीना खुशी से और चौड़ा हो रहा था। उनके मन की मुराद पूरी हो रही थी जो वे चाहते थे, पर कभी अपनी इस इच्छा को उन्होंने विकास पर जबरदस्ती लादा नहीं था। कुछ ही दिनों में आकाश पूरी तरह से स्वस्थ होकर फौज में वापस आ गया। विकास ने भी अपने भाई की ही तरह जी जान लगाकर अपने शरीर को तपाकर फौलादी बना लिया। वह फौज में भर्ती हो गया और अपनी ट्रेनिंग पूरी कर वह भी हमारी सेना का हिस्सा बन गया। अब तक जब भी राकेश अपने बाजू में आकाश को लेकर फौज के बीच जाते थे, अपने एक कंधे को बड़ा ही मजबूत पाते थे, लेकिन दूसरी तरफ का कंधा उन्हें बहुत ही कमज़ोर लगता था। लेकिन अब राकेश अपने दूसरे बेटे विकास के आर्मी में शामिल होते से ही अपने दूसरे कंधे को भी उतना ही मजबूत महसूस करते हैं और गर्व से सर उठाकर चलते हैं। राजेश के दिल में इस बात की खुशी थी कि विकास देश ही सही पर परदेश का मुंह छोड़कर स्वदेश लौट आया। हमारे देश की मिट्टी की खुशबू ने आखिर उसे वापस बुला ही लिया।
विकास की घर वापसी आकाश के लिए भी ऐसा टॉनिक बन गई जिसने उसकी रग रग को जो उस खुशी से भर दिया और दशकों से चली आ रही उनके परिवार की परंपरा भी कायम रही। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को ये देशभक्ति की छोटी सी कहानी? अगर कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।